नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शरीर की हत्या और आत्महत्या क्या है। यह संसार में जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है, क्योंकि गरीब वर्ग भी सुखी नहीं है, मध्यम वर्ग भी सुखी नहीं है और श्रीमंत वर्ग भी सुखी नहीं है, क्योंकि संपत्ति तुम्हारी हर सांसारिक इच्छाएं पूरी कर सकती है, मगर हमारे जीवन को शांति नहीं दे सकती है। अगर जो संपत्ति से ही जीवन चलता है, संपत्ति से ही शांति मिलती होती, तो न अमीर लोग बीमार रहते, न दवाइयों लेते, न कमज़ोर होते, न मृत्यु आती। यह सबको अमीर लोग पैसा देकर खरीद लेते, तो मृत्यु गरीबों की होती, अमीरों की मृत्यु होती ही नहीं। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका जीवन प्रकृति के नियम से चलता है और पूरे विश्व में आदि व्याधि उपाधि राग द्वेष मोह माया अहंकार भय काम वासना विषय वासना और मैं भाव का अहम नाम का कीटाणु सबको खा रहा है। हमारे भीतर एक ऐसा कीटाणु है कि जो हमारी ऊर्जा को हर पल हर सेकंड हमारी ऊर्जा को खाकर वह तृप्त हो रहा है और हमें वही कीटाणु हमको दुख दे रहा है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि कोई भय में आके, कोई काम वासना में आके, कोई मोह में आके, कोई राग द्वेष में आके, कोई अहंकार में आके, कोई आदि व्याधि उपाधि के चक्कर में आके अग्नि स्नान करके जल में डूब के गले में फांसी लगा के या जहर पीकर शरीर की हत्या करता है। और हम कहते हैं ये भाई ने ये बहन ने आत्महत्या कर दी। अरे यार, जरा होश में आकर बोलो, क्योंकि बोलते वक्त भी हम बेहोशी में ही बोलते हैं, क्योंकि आत्मा तो न जन्म लेती है, आत्मा न युवा होती है, आत्मा को न बुढ़ापा आता है, आत्मा को न किसी से राग द्वेष है, न आदि व्याधि उपाधि है, आत्मा को न मोह माया है, आत्मा को न वासना है न विकार है, तो आत्मा दुखी कैसे हो सकती है। और आत्मा अग्नि स्नान जल में डूबकर फांसी लगाकर या जहर पीकर कैसे मर सकती है। फिर भी हम कहते हैं कि आत्महत्या हो गई, तो यह शरीर की हत्या है। वैसे तो हत्या शब्द ही झूठ है, क्योंकि शरीर की भी हत्या होती नहीं है। जैसे हम सुबह कपड़े बदल लेते हैं, तो जो हमने पहले कपड़े हुए, क्योंकि ये कपड़े हमने
निकाल दिए तो यह नया कपड़े हमने पहन लिए तो हत्या कपड़े की हुई। वैसे ही शरीर एक शरीर छोड़ देता है और दूसरा शरीर पकड़ लेता है तो शरीर तो रहा, ठीक है, पुराना शरीर उतर दिया, नया शरीर पहन लिया तो शरीर तो रहता है, शरीर की भी हत्या होती ही नहीं है। और आत्महत्या क्या है? आज असंख्य संप्रदाय है, असंख्य गुरुए है और असंख्य सेवक है। इसमें से सभी लोगों को सत्य की प्यास नहीं है और हजारों लोग आत्मा की बात करते हैं, मगर आत्मा को जानने की प्यास वाले हजारों में से कोई एक दो होता है जिसके हृदय में एक ही प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ मेरा विश्राम है। और ऐसा प्यासी लोग सरोवर की तलाश में घूमता है, यानी सतगुरु की शोध में तलाश में घूमते हैं, मगर सतगुरु की पहचान बड़ी कठिन है। यदि जो सद्गुरु पूरा जीवन हमारे साथ रहता है फिर भी हम नहीं पहचान पाते हैं तो सद्गुरु मिलना कठिन है। और सद्गुरु न मिलने से, सतगुरु का पहचान न होने से शास्त्र गुरु मिल जाते हैं, जो शास्त्रों या संत मत के आधार पे ज्ञान देते हैं, जो गुरु मंत्र देते हैं, जो नियम में बांधते हैं, जैसा बुद्ध के साथ हुआ था। और गुरु की आज्ञा मानकर शरीर को कष्ट दे रहा था, भूखा मार रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। आखिर एक दिन ऐसा आया कि एक छोटी सी निरंजना नदी पार न कर सका। तब वह होश में आ गया कि मैं गलत रास्ते पे चढ़ गया हूँ, मैं गलत रास्ते पे भटक रहा हूँ, मुझे भीतरी सुख नहीं मिल रहा है, मैं आत्मा से दूर जा रहा हूँ। मतलब स्वयं को जानना, चूक जाना। और जैसे लीला नारियल तुमने देखा है, वह जब तक लीला होता है तब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, मगर इसी नारियल में से राग, द्वेष, मोह, माया, विषय, वासना, अहंकार और मैं भाव का पानी खत्म हो जाता है। तब नारियल सूख जाता है और अपने आप अपने शरीर से अलग हो जाता है। और जो लीला नारियल की तरह है, जिसको शरीर और आत्मा का एक ही रूप दिखाई देता है, वही है आत्महत्या। मतलब जो स्वयं है फिर भी स्वयं को न जान सका, वही तो है आत्महत्या। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।